जल रहा है, मंदिर वाला दीपक नहीं। वो तो तेल बत्ती जब तक काम करेगी उजाला, तेल बत्ती गुल रोशनी खत्म। जब तक बाजों को ठोकोगे, पीटोगे, फूकोगे, आवाज बाड़ी निकलेगी। ठोकना, पीटना, फूकना बंद कर दो, भजन सन्न, कीर्तन सन्न हो जाएगा। लेकिन मालिक ने अपनी कारीगरी से जो ये चेतन मंदिर 3.5 हाथ का बनाया है, किसी बाहरी तेल बत्ती की जरूरत दीपक की नहीं। अखंड दीपक रोशन हो रहा, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछ चाहिए दिया घृत बाती। और बिना बजाए निस्दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बहिरा सुन सुन भक्त होता है तनकी सुधी बिसारी रे। ए प्रेमी भाई बहनों, इतना बड़ा अनमोल खजाना लेकर के बैठे हुए हो, इस अनमोल मानव तन को पाने के लिए देवी देवता झोली फैला करके भीख मांगते हैं। हे मालिक, एक बार दया करके अगर हमको आदमी बना देते, गुरु से रास्ता लेकर के हम भी अपना कल्याण कर लेते। लेकिन अज्ञानता और गैर जानकारी में आप भूल और भ्रम में भिखमंगों से भीख मांग रहे हो। एक भिखमंगा कभी दूसरे भिखमंगे को कुछ देता है? आपने वसूल देखा? भिखमंगा कभी किसी को नहीं देता, लेकिन दाता सबको देता है। अरे प्रेमी भाई बहनों, मांगना है तो भिखमंगों से क्यों मांगते हो? आप मालिक से मांगो, दाता से मांगो, आपकी झोली भर देगा, सब कुछ देगा, जीवन को सफल कर देगा। लेकिन आप दाता का विश्वास नहीं करते हो। आप जो है सोचते हो कि काट के चढ़ा देंगे, वो काट के चढ़ा देंगे। अरे भाई, कोई माँ अपने बच्चे के खून की प्यासी हो सकती है? अगर वो खून की प्यासी है तो माँ होने में संदेह है। माँ खून की प्यासी नहीं हो सकती। माँ के दिल में तो बेटे के लिए कितनी बड़ी ममता होती है। गुरु महाराज कभी कभी याद कराया करते थे, राजा भोज के दरबार में 2 माताएं एक बच्चे का झगड़ा लेकर के पहुंची और राजा को समझ में नहीं आया। मंत्री ने कहा रात भर इनको रोक लीजिए, सवेरे फैसला हो जाएगा। राजा के समझ में नहीं आ रहा। रात में मंत्री पहुंच करके उनके दिमाग में बात बैठा दिया। राजा के बैठ गई, खुशी से सोए। सवेरे उठे, दरबार हाजिर, दोनों अपनी फरियाद लेकर के पहुंची। फरियाद सुनने के बाद राजा भोज ने कहा देखो, जब किसी वस्तु पर 2 लोग दावा करें तो न्यायी राजा का ये कर्तव्य है। वो अंतर्यामी तो है नहीं, लेकिन उसका न्याय कहता है कि उस वस्तु को 2 टुकड़े कर दिए जाएं और आधा आधा दोनों में बांट दिया जाए। ला मेरी तलवार, इस बच्चे को मैं 2 टुकड़े कर देता हूं और आधा तुमको दे देता हूं, आधा तुमको दे देता हूं। तो जिसकी गोद में बच्चा था उस माँ ने उठा करके राजा की तरफ कर दिया। कहा ठीक है राजा साहब। जैसे राजा की तलवार उठी, तैसे दूसरी माँ रोते हुए बोल पड़ी, राजा साहब रुक जाइए, बच्चे को काटिए नहीं, बच्चा इसी को दे दीजिए, यही पाले पोते, लेकिन हुजूर बच्चे को काटिए नहीं। बीच में मंत्री खड़ा हो गया, कहा हुजूर फैसला हो गया। जो माँ अपने बच्चे के टुकड़े करवाने के लिए दे सकती है, इसका मतलब कि वो नकली माँ है। लेकिन जो अपने बच्चे को कटते देखना नहीं चाहती, वो असली माँ है। बच्चा इसको दिया जाए, ये बच्चे की असली माँ है। प्रेमी भाई बहनों, माँ कभी खून की प्यासी नहीं होती। देवता भगवान होते हैं, देवता खून के प्यासे नहीं होते हैं। इसलिए कोई देवी देवता खून का प्यासा नहीं होता। हम अपनी मनमानी, अपनी स्वार्थ और अपनी इंद्रियों की गुलामी से इन रीतियों को अपनाए हुए हैं। अरे देना है कुर्बानी, बलिदान देना है तो अपने मन की दो। अपने मन से अजीज दोस्त कोई नहीं है। इसकी कुर्बानी दे करके देखो, तुम्हारा काम बन जाएगा प्रेमी भाई बहनों। इसलिए आप दरबार में आए, आप सब लोगों का जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज पहला दिन है, सत्संग की शुरुआत हो गई है। कल सवेरे यानी होली के दिन 29,
मार्च को सवेरे 7 बजे से पूज्य महाराज जी का सत्संग होगा। आप समय से कैंपों में एक एक आदमी रखवाली के लिए छोड़िएगा। सामने आकर के सत्संग सुनने का दूसरा लाभ होता है, जब सत्संग में आंखों में आंखें मिला करके सुनी जाती हैं तो महापुरुष की आंखों से निकलती हुई रोशनी हमारी जीवात्मा की गंदगी को साफ करने के लिए, दया कृपा देने के लिए किरणों की दया डाल देती है, और वही दया की किरण हमारे आपके भजन और साधन में बड़ी मदद करती है। इसलिए सत्संग सामने आकर के सुनना चाहिए। और अपने इन जानकार प्रेमी भाई बहनों से भी प्रार्थना करते हैं, इतने दिन से सत्संग सुनते चले आ रहे, आप नजर से ओट बैठ करके, आज तो कोई बात नहीं है, आज तो सत्संग की चर्चा हो रही है, लेकिन जब महापुरुष का सत्संग हो तो साइड में पीछे छिपे तौर पर नहीं बैठना चाहिए। नजरों की किरणें टार्च की रोशनी की तरह से ऐसे तिरछी जाती हैं, और उसके दायरे में जो लोग आते हैं उन पर लाभ मिलता, उनको दया होती है। इसलिए पीछे बैठने की कोशिश मत किया कीजिए, सामने बैठिए। जितने दूर बैठ करके सत्संग सुनोगे उतने ही आपका लाभ मिलेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अब आपसे थोड़ी सी और चर्चा हो जाए।